या संविधान से चलेगा? बताइए। अभी तक किससे चल रहा है? आप कैसे चलाना चाहते हैं? हम तो देश को संविधान से ही चलाना चाहते हैं। आई रिस्पेक्ट संविधान। आगे तालियां दीजिए एक बार फिर से। Not bad, not bad. Now you. वो तो हम देख रहे हैं। अब बोले नहीं, वो तो हम देख रहे हैं। हाँ, देख वो रहे हैं। पूरी शक्ति है हम बिल्कुल देख रहे हैं। दूसरी बात, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसे। अरे हम सब कर रहे हैं। हाँ, हमने कश्मीर में कर लिया, हमने अभी मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं, हमने संभल में पहले ही कर लिया है, और हम तब तक करते रहेंगे जब तक राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से हिंदुओं को बचाने की कसम नहीं खाएंगी। ये हमें तब तक सहन करना पड़ेगा। यानी कि आप मानते हैं बीजेपी बेईमान है? अब मैं आपको यानी कि मानते हैं बीजेपी बेईमान है? आपके बीच में मैं बहुत खामोशी से सुन रहा था, लेकिन अब जब मेरा नंबर आया मैं तभी बोलने बोलूं? आपने कहा जब तक तो रुको जरा, सबर करो। मुझे सवाल करना, मैं जवाब दूंगा या अभी सुनो? आप सिर्फ सुनो, आप वही पूछा, मैंने कहा मैं जवाब दूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। नहीं, आप बोले नहीं, बोले। 47 में पाकिस्तान बनने के बाद आप सब युवा हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। भाई ये उनका बात नहीं होती। 47 में जिस समय भारत से पाकिस्तान कट गया, वो अलग चला गया, उसके बाद दो चीजें बहुत खतरनाक हुई इस देश में। एक, वक्फ बोर्ड बनाया गया। दूसरा, हम सब सनातनियों के मंदिर, और मंदिर भी वो जिन मंदिरों में अच्छा खासा धन आता है, उस मंदिर को सरकार के अंडर में रख लिया गया, और उस पैसे का आज तक, और उसका फलम क्या भोग रहे हैं? उसका फलम ये भोग रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी को भी मांस मछलियों से युक्त घी और तेल का भोग लगवाना पड़ रहा है तिरुपति बालाजी में। अभी अभी आप लोगों ने वो खबर सुनी होगी। न तो हम उस धन का सदुपयोग कर पा रहे हैं, न मंदिर का रखरखाव कर पा रहे हैं, और जो विधर्मी, जिनकी कोई निष्ठा नहीं है उस मंदिर में और मूर्ति पूजा में, वो विधर्मी वहां क्या कर रहे हैं? वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां से सैलरी उठा रहे हैं, और सैलरी उठाकर अपने बात तो सही है। जैसा आप कह रहे विधर्मी, तो ये भी तो नॉन मुस्लिम तो इनके लिए विधर्मी हो गए ना। अब हमको एक बात बता दीजिए, वक्फ बोर्ड में कौन से देवता को ये भोगल बनवाते हैं? अरे बात देवता की नहीं है, बात देवता की नहीं, बात है धर्म के काम के लिए बनाया। अरे भाई, मैं किसी संगठन उसमें नॉन, अरे मैं किसी क्यों आएगा? जैसे आप यही तो कह रहे स्वामी जी, वही कह रहा हूं ना, हिंदुओं के संगठन में या हिंदुओं के धार्मिक काम में दूसरा गैर हिंदू क्यों आएगा? धार्मिक तो कह रहे क्योंकि उसमें ठाकुर जी हैं। आप किसी डॉक्टर को कह दो कि मैं एंकरिंग कर यहाँ पर आके, वो डॉक्टर कर पाएगा एंकरिंग? आपको कहूं कि मेन व्यक्ति का बीमार है, बेचारे इनका ऑपरेशन कर दो, आप कटोगे? नहीं कर पाओगे ना। जाको काम भाई कुछ आ जाए, और नहीं तो डंडा बाज है। हम जो सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि मंदिर में ठाकुर जी रहते हैं, और ठाकुर जी साक्षात विराजमान रहते हैं। वहां मंगला आरती कब होगी, वहां शयन आरती कब होगी, वहां पर भोग कब लगेगा, कौन से कलर के वस्त्र कौन से दिन धारण करे जाएंगे, ये कोई विधर्मी नहीं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मुद्दा क्या? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। क्या है? जवाब रुके, आप कहना क्या चाहते हैं? मुद्दा क्या है? हम कहना क्या चाह रहे हैं अभी तक आप समझे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल आप बात दो तब चली गई। मुद्दा ये जो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इस देश में यहाँ पर जब संविधान से आप दोनों सहमत हैं चीजें चलेंगी, तो सरकार तय करेगी ना चीजें। सरकार ये अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद में गलत हुआ है, तो देश में अदालतें हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, चीजें उसके हिसाब से चलेंगी। एक बात बताइए, तो रुको जरा, सबर करो। भी देवियों का अपमान होगा, स्त्रियों का अपमान होगा, वो निंदनीय है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, और चाहे वो क्या नाम है मुर्शिदाबाद हो। लेकिन मुर्शिदाबाद इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हिंदू होने वाले हैं। चुनाव, एक मिनट, वहाँ चुनाव अभी नहीं हो रहे, अभी कहाँ चुनाव? आप कह रहे थे ना हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं करते। इसीलिए नहीं करते हम, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तीन चीजें फिक्स हैं। जहां पर ये आप लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे, वहां कहीं भी देख लेना, तीन चीजें अवश्य मिलेंगी। पहले, घरों में दुकानों में लूटपाट। दूसरी, उन घरों में और दुकानों में आगजनी। तीसरी, उन घरों में बहन बेटियों के अस्मिता पर हाथ उठाना। ये तीन चीज हर जगह मिलेंगी। A few moments later. अपने रिश्तेदारों को पीठ पीछे गाली देना भी जुर्म है। जनाब, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और बंगाल में ये सेम चीज है, ये तीनों चीज सेम है, और आप उसका विरोध नहीं करते। ये आपको सोचना चाहिए। और हिंदू बहन बेटियां, सुनिए, अभी तक मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप धर्मगुरु कह रहे हैं, और हर धर्मगुरु की जिम्मेदारी है कि अगर मेरे सनातनी बहन बेटियों पर कोई उंगली उठाएगा, आंख उठाएगा, तो उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। जवाब दीजिए। No, God! No, God, please, no! No! No!
अवश्य मिलेगा। ओके ओके हाशमी साहब जवाब देंगे। ये जो भ्रम फैला रहा है, पाकिस्तान का बार बार नाम ले रहा है, पाकिस्तान बन गया तो वक्त क्यों बना? ये गुरु जी को इस बात की नॉलेज नहीं है। पाकिस्तान जिन लोगों को चाहिए था वो पाकिस्तान चले गए, उनको हमने भी छोड़ दिया। हम भारतीय हैं, भारत में रहना हमने पसंद किया, भारत को अपनी मातृभूमि माना, भारत को अपने मातृवतन माना, भारत में रहना है, भारत में ही सजदा करते हैं, भारत में ही दफन किए जाएंगे। और भारत के अंदर जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने उन्होंने अपनी जमीन, किसी के बाप की जमीन पर कब्जा नहीं किया, जो हमारी अपनी जमीन थी, हमने उसने अपनी जमीन को अल्लाह के लिए और वक्फ किया है, गरीबों के लिए। ये वक्त पे बात नहीं हो रही। ओके ये भ्रम फैला अभी गुरुजी रुक जाइए। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता चली गई, और उसके बाद आप देखिए हमारी सरकार के अंदर मंदिर के अंदर मांस फेंका गया, मंदिर के अंदर मांस फेंका गया। किसने फेंका गया? 17 बीजेपी के लोग शामिल थे, एनएसए लगा उन पे, कोई खबर नहीं चली, कोई खबर नहीं चली। किस तरह से दंगे फैला के अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। अभी ये बात कर रहे थे हजारों साल राम मंदिर की लड़ाई लड़ी गई, बिल्कुल लड़ी गई। गोदी मीडिया गौरव अग्रवाल और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की वित्ती की बहस, जो कि आप लोगों ने देखा होगा बीजेपी के हिंदुत्ववादी सोच को लेकर तीखे सवाल पर, जिससे गोदी मीडिया पूरी तरह से बौखला गई और बीजेपी को बचाने के लिए तरह तरह की चाल चलने लगी। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने बीजेपी के प्रवक्ता गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए अच्छा सबक सिखाया और उन्हें बता दिया